हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 6वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं और ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपने इसको जरूर सुना होगा। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान अपने अवतरण होने के कारण को बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे बार बार जन्म लेते हैं। अब क्यों जन्म लेते हैं, क्यों उनका आविर्भाव होता है, उसे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है। ये भरतवंशी कह के किसको बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को, राइट। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भारत बोला गया था अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान ने। सो क्या कह रहे हैं? जब जब और जहां जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो अपने कारण को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अब आइए श्लोक के लिंक को समझते हैं। 4.5 में भगवान ने क्या कहा था? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अब इस पर प्रश्न बनता है कि भगवान का भी जन्म होता है तो किस प्रकार होता है, उनका शरीर किस प्रकार का होता है? इसका उत्तर आपने पिछली कक्षा में जाना था। अब तात्पर्य के अंत में आपने सुना था, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, राइट। यदि पूछा जाए कि भगवान इस संसार में आप क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, उसके उत्तर में भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। आविर्भूत अर्थात जन्म लेना, तिरोभूत अर्थात वापस से अपने आध्यात्मिक व्योम में प्रवेश प्राप्त करना। ठीक है, वे कहते हैं, हे भारतवंशी, शुड बी भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, पतन अर्थात जब भी जहां जहां धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। राइट, भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। एक बार श्लोक को देख लीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा अर्थात जब भी, जब जब, राइट, जब भी और जहां भी। ही का मतलब निश्चय ही, फॉर श्योर। धर्मस्य, धर्म की ग्लानिर्भवति, ग्लानि होती है, हे भारत, हे भरतवंशी। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और प्रधानता होने लगती है अधर्म की, अर्थात जो अधर्म है वो बढ़ने लगता है। फिर तदात्मान्यम सृजाम्यहम्, तब तब, लाइक उस समय में, सृजाम्यहम् का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि मैं अपनी सृष्टि करता हूँ, राइट। इसका मतलब है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। ओके, एक बार अन्वय भी सुन लो। अन्वय सुन के श्लोक की पकड़ अच्छे से बन जाती है। सो भारत, हे भारत, अर्जुन को संबोधित करते हैं,
यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि होती है, और अधर्मस्य च अभ्युत्थानम, अधर्म की वृद्धि, भवती अर्थात होती है, तदा, तब तब, अहम आत्मानम, मैं अपने नित्य सिद्ध देह को, राइट, सृजामी, सृष्ट देह के समान प्रदर्शित करता हूं या प्रकट करता हूं। जैसे हम जीवों का सृष्ट देह है, मतलब हमारा शरीर बनाया गया है, लेकिन भगवान का शरीर कभी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में ये स्थापित हो गया है कि उनका शरीर शाश्वत है, वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, राइट। वो आदि स्वरूप है, उनका आद्य स्वरूप, आदि स्वरूप मतलब जिसकी कभी कोई शुरुआत नहीं है, और आद्य अर्थात जिससे सब कुछ शुरू होता है, राइट। तो उनकी सृष्टि हो नहीं सकती, वो शाश्वत है, लेकिन जीवों के जो भौतिक शरीर हैं उनकी सृष्टि होती है, राइट। वो कह रहे हैं सृष्ट देह के समान प्रदर्शित करता हूं या अपने आप को प्रकट करता हूं। आई होप ये श्लोक स्पष्ट हो रहा होगा। आइए तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर ढंग से इसको समझाते हैं, आप इसका आस्वादन कीजिएगा, बहुत अच्छा है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। स्पष्ट है। तो कोई लोग यहाँ पर ये समझने की गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर सृजामी का अर्थ होगा कि भगवान अपनी सृष्टि करते हैं, अपने शरीर की सृष्टि करते हैं। तो ये समझावट सही नहीं है। इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो अपने आप को प्रकट करते हैं। पिछले श्लोकों में स्थापित हो चुका है कि भगवान का शरीर शाश्वत है, राइट, ये अपने दिव्य शरीर के साथ आते हैं। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का दिन होता है 1000 चतुर्युग का, और ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 1000 चतुर्युग की। हमने उस दिन कक्षा में एक चतुर्युग कितना लंबा होता है कैलकुलेट किया था, राइट। सो अब उस 1000 चतुर्युग में से, राइट, उस एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। उसमें से जो 7वां मनवंतर है, हम लोग अभी 7वें मनवंतर में हैं, ठीक है। 7वें मनवंतर के, राइट, एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं, 71, 71, राइट। उन 71 चतुर्युग में से 28वें वाले 28 वाले चतुर्युग में भगवान अवतरण लेते हैं अपने आदि रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राइट। और देखिए ना, वो हमारा ही युग है, राइट, बहुत दूर नहीं, वो हमारा ही युग है, भगवान हम उसी युग में हैं, और उसके द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। तो एक चतुर्युग में क्या क्या होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, राइट। तो अभी द्वापर युग गया है। द्वापर युग की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग 8 लाख वर्ष, और कलयुग की लगभग 4 लाख वर्ष। तो कलयुग शुरू हुआ है और द्वापर के अंत में भगवान आते हैं अभी जस्ट। अब ये कार्यक्रम है, ऐसा होता है हर बार ब्रह्मा जी के दिन में एक बार भगवान जरूर आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें युग के द्वापर के अंत में। ये नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है, पर जरूरी नहीं कि भगवान इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें, राइट। वे अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। जब व्यक्ति वेदों में बताए गए कर्तव्यों को नहीं करता है, वेदों में, राइट, वो कर्म बताए गए हैं जिनसे यज्ञ हो, उनको नहीं करता, तो क्या होता है, मनुष्य अधार्मिक हो जाता है, धर्म से च्युत हो जाता है, धर्म से गिर जाता है। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम
भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। इसे समझिए। देखिए, अगर एक व्यक्ति का फेथ है, कुछ एक व्यक्ति को किसी चीज में विश्वास है, दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरी चीज में विश्वास है, तीसरे को किसी तीसरे में विश्वास है, ऐसे धर्म नहीं हो सकता कि जो एक ग्रुप ऑफ लोग है वो किसी चीज में विश्वास रखते हैं, हम तो इस पर विश्वास रखते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ लोग कह रहे कि नहीं नहीं हम तो इसको मानते हैं। धर्म ये सब नहीं हो सकता कि आप उसे अपने घर पे बना लो कि ये रूल्स हैं धर्म के, इसका पालन होना चाहिए। जैसे कुछ लोग का समुदाय है, वे कहते हैं कि मांस खाना इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मांस खाना कैसे ओके हो सकता है, ये तो अधर्म है, राइट। तो अगर हम लोगों की ओपिनियंस के आधार पर धर्म डिसाइड नहीं करते हैं, राइट। धर्म क्या है पहले इसको समझना होगा। वो किसी के फेथ, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, आत्मा का शाश्वत रूप से जो कर्तव्य है। जैसे चीनी है, उसका धर्म है मिठास, तो मिठास को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। उसी प्रकार आत्मा का जो धर्म है उससे अलग नहीं किया जा सकता है, राइट। तो ये धर्म कौन निर्धारित करता है? यहाँ पर बताया जा रहा है केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया तो वो धर्म है, ऐसा नहीं कर सकते। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं, अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। क्या है धर्म? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने आदेश दे दिया है वही धर्म है, राइट। भगवान, धर्म क्या है? भगवान के शब्द, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन, जो आदेश दे दिया है वो धर्म है। कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ नियम बना के ये धर्म है बोल दे, वो नहीं है। या कुछ एक ग्रुप ऑफ लोग डिसाइड कर लें कि ये धर्म है, वो भी नहीं, राइट, उसकी भी मान्यता नहीं है। भगवान ने जो बोला है, भगवान ने जो आदेश दिया है वो धर्म है, ठीक है। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। और वो क्या नियम है? भगवत गीता की शुरुआत से अंत तक उन्हीं के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। समझ आ रहा है ये, राइट। वेदों के अनुसार, वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, ठीक है। और यहाँ तक कि भगवत गीता के अंत में भगवान क्या बोलते हैं कि धर्म, सर्वोच्च धर्म क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। वे कहते हैं ना कि सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो वेद दिए गए हैं, वेदों में कुछ नियम बताए गए हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मनुष्य को कार्य करना होता है, कर्म करना होता है। लेकिन जब असुर लोग जो होते हैं, दो प्रकार के लोगों को बताया गया था, एक भक्त और एक असुर, वो अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं, इस प्रकार से नियमों में कुछ फेर बदल करने का प्रयास करते हैं, तो जिससे क्या होता है, मानव समाज में हानि होती है। इस प्रकार से धर्म के रास्ते में व्यवधान, रुकावट आती है, तब भगवान प्रकट होते हैं, राइट। सो जो वेदों में नियम किस प्रकार से बनाए गए हैं, अगर आपको याद है कर्मयोग में, तो वेद के नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जीवात्मा जो कि अभी भोग प्राप्ति की इच्छा से वासित है, उसको उसके भोग भी मिल जाएं ताकि उस जन्म में सुखपूर्वक रह सके, और उसका चित्त का शुद्धिकरण भी हो ताकि वो भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सके, भगवान की शरणागति की ओर अग्रसर हो सके, राइट। ये दोनों चीज का उसको लाभ मिले, इसी प्रकार से नियम बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, लाइक जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, व्यवधान अर्थात कुछ किसी प्रकार का रुकावट, रोड़ा, राइट, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, राइट। कितनी इंटरेस्टिंग है ना। भागवत कब बोली गई? लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत बोली गई, और भगवान बुद्ध कब आए? लगभग 25,000 वर्ष पूर्व। तो जब भागवत बोली जा रही थी, ये भविष्यवाणी कर दी गई थी
कि भगवान आएंगे बुद्ध अवतार में, और क्यों आएंगे इसका कारण भी स्पष्ट कर दिया गया था। तो जब भागवत बोली जा रही थी उस समय तो भगवान बुद्ध अवतरित नहीं हुए थे, अरे कल की भगवान अभी अवतरित नहीं हुए हैं, लेकिन हमको शास्त्र से पता है कि वो होंगे, राइट। क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया है। हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। उस वक्त क्या हो रहा था, वेदों में कहीं कहीं पर बलि का नियम है। वेद क्या करते हैं, वेदों का मुख्य उद्देश्य होता है कि जीवात्मा दो चीज इस प्रकार बताई गई कि उसको भोग भी मिल जाए और उसके चित्त का शुद्धिकरण भी हो जाए। और वेद एक माता की तरह है, राइट, ताकि जो सारे जीव हैं हर प्रकार की चेतना वाले उन सबको अकोमोडेट कर सके, उन सबको जो उनको चाहिए वो उनको दे सके, राइट। एक माँ के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, राइट। तो जैसा उस बच्चे का चित्त है, जैसा उस व्यक्ति का चित्त है, उसके अनुसार वेद उसको आदेश देता है। जिसका तमोगुणी चित्त है उसके लिए उस प्रकार की पूजा विधि बता दिया जाता है कि वो इस प्रकार की तमोगुणी पूजा करे, जिससे क्या हो, क्रमशः उसका चित्त जो है वो थोड़ा उच्चतर उठे, राइट। जिसका रजोगुणी चित्त है, जिसका सतोगुणी चित्त है, इस प्रकार से उसको अलग अलग चीजें बताई जाती हैं वेद में, ठीक है। लेकिन वेदों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि इस प्रकार से जीवात्मा धीरे 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 नियम पालन करना सीखे और भगवान की शरणागति की ओर अग्रसर हो। अब चाहे उसको जन्म क्यों ना लग जाए, बहुत सारे जन्म क्यों ना लग जाए, राइट। अगर जीवात्मा केवल भोग में ही पड़ा रहेगा तब तो कभी भी नहीं, राइट, वो इससे मुक्त होगा। इसलिए उसको धीरे धीरे पुश किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जब भगवान बुद्ध आए थे, लोगों ने इन वेदों में बताए गए नियमों का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे वहां पर बलि का नियम है कि यदि किसी को मांस खाने की इच्छा है, वो अमावस्या के दिन एक जानवर की बलि दे करके, राइट, उसकी आंखों में देख करके, उसको बलि दे करके उसका मांस ग्रहण कर सकता है। पर अमावस्या हर दिन नहीं होती है, राइट। तो ताकि वो इस चीज को कम कर सके, इस प्रकार से उसकी इंद्रिय तृप्ति भी हो जाए और वो कुछ नियम पालन करना भी सीखे, ठीक है। अब लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत सारी पशु बलियां दी, बहुत सारी पशु बलि करने लगे लोग। तो फिर क्या हुआ, भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं और वे कहते हैं कि ये सब वेद झूठ है, तुम वेदों को मत मानो। स्वयं में वेद भगवान के स्वाद से उद्भूत है, वो एकदम परम सत्य है। लेकिन क्योंकि उस वक्त लोग, राइट, उस ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे थे, इसलिए भगवान उस वक्त की लोगों की चेतना को देख करके जो ज्ञान उनको देना चाहिए वो देते हैं। आप इसको समझ रहे हैं, जैसे एक टीचर है, राइट, वो जो ज्ञान देगा वो डिपेंड करता है कि ग्रहण करने वाले का लेवल क्या है। अगर एक टीचर है वो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पढ़ा रहा है, फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी पढ़ा रहा है और 10th क्लास के बच्चे को भी पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट सेम ही है, तो बच्चे के लेवल के अनुसार उसको पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से वही भगवान है, बुद्ध के अवतार में आते हैं, लेकिन उस वक्त जन समुदाय की जो चेतना है, जो योग्यता है, उस अनुसार उनको शिक्षा देते हैं, राइट। और तब उनको क्या शिक्षा देते हैं भगवान, कि पशु बलि को रोकने के लिए तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए वे अवतरित होते हैं। अच्छा, वापस पीछे आइए। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए, राइट। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो एक प्रयोजन लेकर आते हैं, राइट। उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भगवान अवतरित होते हैं और इसका वर्णन पहले से ही शास्त्र में दिया हुआ है। तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भगवान हूं, राइट, क्योंकि पहले से भगवान के विषय में हम शास्त्र से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप समझ रहे हो भगवान के जन्म के बारे में, तो भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ, राइट। अब प्रश्न है, क्या भगवान केवल भारत में ही जन्म लेते हैं?
राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भगवान क्या कह रहे हैं? यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी से क्लियर करें, दिस इज नॉट द फैक्ट कि जो भगवान है केवल भारत की धरती में ही अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं, राइट? भगवान किसी नियम से बंधे नहीं हुए हैं। ऑल द कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ब्रह्मा जी के एक कल्प के, 7वें मनवंतर के, 28वें चतुर्युग के, द्वापर के अंत में आएंगे, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है, नियम है। लेकिन भगवान इस नियम को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, अपनी इच्छा से कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं अगर उनकी इच्छा हुई तो, ठीक है? वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये देखिए इसको, जब भगवान आते हैं उतनी ही शिक्षा देते हैं जितना कि वो लोग समझ पाए, जितनी उनकी योग्यता है। अब ये भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको स्वीकार करने वाले अर्जुन है जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनके माध्यम से हमको परफेक्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप समझ रहे हैं? भले हमारी इसको समझने की योग्यता ना हो, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान अर्जुन को दिया गया है जो कि शुद्ध भक्त हैं, तो हमको पूर्ण ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है। ठीक है, ये वाली बात समझ आए? लेकिन जब जब भगवान अवतार लेते हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है। हर अवतार में क्या उद्देश्य है? वो लोगों को ईश भावना भावित करना, किस प्रकार से ये ईश्वर के और करीब जाए, किस प्रकार से मेरे और करीब आए, बस, तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। ठीक है, तो भगवान का क्या उद्देश्य रहता है? लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। ये जो जीवात्मा है ये धार्मिक नियमों का पालन करे। जैसा कि आपने भगवद गीता के अध्याय 3 में सुना था कि बद्ध जीव के लिए संपूर्ण कार्यक्रम क्या है, राइट? भगवान चाहते हैं कि वो वेदों के नियमों के अनुसार यज्ञ करना सीखे, जिससे उसके चित्त की क्रमशः शुद्धिकरण हो, ताकि वो भगवान के पास आए और उसको जो भोग प्राप्ति हो वो भी उसको मिल जाए, ताकि वो यहाँ पर सुखपूर्वक रह सके। ओके, ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है कि भगवान उतनी ही शिक्षा देते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। ओके, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर। तो शिक्षा उद्देश्य यही रहता है कि किस प्रकार से जो जीव है उसको ईश भावना भावित किया जाए, भगवान की ओर अग्रसर किया जाए। अब उसका जैसा चित्त है उस अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। आप प्रचार में ही देखिए ना, हम प्रचार जब करने जाते हैं तो क्या सबको एक ही चीज बताते हैं? उसके चित्त के अनुसार उसको बात बताई जाती है। अभी जो व्यक्ति है वो प्रसाद ही नहीं खाता है, आप उसको कैसे भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान के विषय में चर्चा करोगे? उसको तो भी यही बोलना पड़ेगा ना, जानवर और इंसान में क्या भेद है, क्या आपको ये समझ आता है? वो 4 चीजें, जानवर भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है और मनुष्य भी वही करे, तो उसको शास्त्र कहता है कि वो 2 पैरों पर चलने वाला पशु है, राइट? तो शास्त्र क्या आदेश देता है कि वो धर्म जाने की धर्म क्या है और धर्म के कार्य में प्रयुक्त हो, तब उसको मनुष्य कहा जाएगा, वरना शास्त्र के अनुसार वो पशु है। तो इस प्रकार जो एकदम बिगिनर व्यक्ति है उसको ये बताया जाता है, लेकिन आप उसको ये सब बातें नहीं बोल सकते हो, उसकी चित्त के अनुसार उसको बताया जाएगा। सो उसी प्रकार जो भगवान है कभी तो वो स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे द्वापर के अंत में अभी आए थे भगवान, या चैतन्य महाप्रभु अभी स्वयं आए थे भगवान, या कभी अपने प्रतिनिधि को अपने पुत्र, जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, राइट? जीसस ने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, ही ऑलवेज सेड आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, राइट? और जो पैगंबर है वो भगवान के मैसेंजर की तरह प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। ठीक है, भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। तो ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, राइट? वो जो कि जो नॉर्मल जो लोग हैं उनसे अधिक उनकी चेतना जो थी वो विकसित थी। वो भगवान के भाव स्तर के भक्त हैं, राइट? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनको ये पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके माध्यम से हमको परफेक्ट चीज प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हर
जो आप रिलीजन्स में सुनते हो, उन सब में एक कॉमन चीज है, क्या? भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। इवन जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी अल्लाह से इश्क करने की बात आती है, राइट? और जो क्रिश्चियन है वो भी यही कहते हैं, लव गॉड, राइट? दिस इज कॉमन। पर उनमें जो नियम है वो उनकी चेतना अनुसार बताए गए हैं कि ये जो है बहुत निम्न स्तर वाली चेतना के हैं, तो इतने इतने नियम कर लीजिए। जैसे बहुत कम कम नियम होते हैं उनके, ज्यादा नियम नहीं बताए जाते उनको, उनके योग्यता अनुसार उनको बताए जाते हैं। पर क्योंकि ये ज्ञान हमको शुद्ध भक्तों द्वारा प्रोवाइडेड है, इसलिए परफेक्ट है, और इसमें ऑफकोर्स नियम तो होते ही हैं, राइट? अगर आपको कोई शुद्ध चीज दी जा रही है, उसका प्राइस तो पे करना ही होगा ना। आगे चलते हैं। 2 और 2 मिलाकर 4 होते, इसी को जो ये बात है, इसी को प्रभुपाद जी और स्पष्ट रूप से बोलते हैं, 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए, है कि नहीं? 2 + 2 = 4। एक छोटे बच्चे के लिए भी 4 है, और एक जो बच्चा राइट हाई स्कूल में है उसके लिए भी 2 + 2 = 4 ही है, और जो बच्चा कॉलेज में है उसके लिए भी 2 + 2 = 4 है, राइट? जो भी स्तर है व्यक्ति का, लेकिन बात उतनी ही सत्य है कि नहीं? और सब क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन सबके मैथ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग है, राइट? इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है कि नहीं? ये क्या है? मैथ ही है। छोटा बच्चा पढ़े या बड़ा जो हाई स्कूल का बच्चा है या 12th क्लास का बच्चा है या कॉलेज का बच्चा, वो भी मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि ये प्राइमरी स्कूल की मैथ है, ये सेकेंडरी स्कूल की मैथ है ना? हम बोलते हैं ना, क्योंकि मैथ में ये तारतम्यता होती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान में भी ऐसा होता है कि नहीं? व्यक्ति की चेतना अनुसार, योग्यता अनुसार उसको बताई जाती हैं बातें। ओके, नाउ कमिंग हियर। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है, राइट? हर स्थिति में भगवान एक ही शिक्षा देते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ऐसा लग सकता है कि कोई उच्च है कोई निम्न है, लेकिन सब में भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा करने की बात है। ये कॉमन है कि नहीं? राइट? लेकिन जो नियम है उनमें तारतम्यता है, राइट? जो लेवल है उनमें तारतम्यता है, लेकिन बात क्या है? भगवान से प्रेम करने की और भगवान की सेवा करने की। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है। तो धर्म की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है? वर्णाश्रम के नियमों के पालन करने से। ओके, सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहा होगा। मान लीजिए ये व्यक्ति है, राइट? अब उसने सोचा कि अब मुझे जो पशु के स्तर से ऊपर उठना चाहिए, तो मुझे धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, ठीक है? अब फिर इंटरेस्टिंग आता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो फिर इसकी चरम अवस्था क्या है? धर्म की चरम सीमा क्या है? दी हाईएस्ट पॉइंट। तो इसको ब्रह्मा जी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, भगवान ब्रह्म का स्नेहेन प्रियन्वीक्ष मनीषया तदस्य वस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। ब्रह्मा जी ने 3 बार बड़े मनोयोग से वेद का अध्ययन किया। उन्होंने वेदों को 3 बार पढ़ा पूरे फोकस के साथ। अब आपको ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उनका शरीर हमारे जैसे पंच तत्वों से नहीं बना है, उनका शरीर बुद्धि तत्व से बना है, राइट? उन्होंने 3 बार बड़े मनोयोग से पूरे वेदों का अध्ययन किया, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति होना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होना ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है, राइट? भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण अर्थात उनकी कथा के प्रति आकर्षण, राइट? उनके प्रसाद खाने के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, उनके नाम जपने के प्रति आकर्षण, उनके रूप के प्रति आकर्षण, उनकी लीला सुनने के प्रति आकर्षण, क्योंकि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये सब अभिन्न है, राइट? तो ये क्या है? धर्म की सर्वोच्च स्थिति। और धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, राइट? वर्णाश्रम के अनुसार व्यक्ति चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ आश्रम में है या संन्यास आश्रम में है, राइट? उसकी जो कोई भी आश्रम हो, लेकिन उसके नियमों का पालन करना, ठीक है? ओके,
आई थिंक उस लास्ट पेज पर पहुंचते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को बोध कराना है। अवतारों का क्या है एकमात्र उद्देश्य? हर जगह कृष्ण भावनामृत को बोध कराना, उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, किस प्रकार से इन जीवों को ईश भावना भावित किया जाए, राइट, ताकि ये भगवान की ओर अग्रसर हो और किस प्रकार ये जो वेदों में वर्णित नियम है उनके प्रति ये आज्ञाकारी हो जाए। ठीक है, अब आते हैं एकमात्र प्रश्न। आज का एक ही प्रश्न है आज की कक्षा से। श्री भगवान के अवतरण का उद्देश्य क्या होता है? बहुत सारे हाथ खड़े हैं। ओके, आभा माता जी आप बताइए। जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है तो उस वक्त भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। यस, मैं सही बोला। ठीक है, और कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बोलना चाहते हैं, बताइए। भगवान के अवतरण का उद्देश्य यह है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लग जाता है तो भगवान जो है अवतरण लेते हैं और वो हर जीव को कृष्ण भावनामृत की तरफ ले जाने का उनका उद्देश्य होता है। यस, बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने सही बताया, आप दोनों ने सही बताया। सो अब एक भक्त का प्रश्न आया था, उसको देख लेते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि बाइबल और हिंदू प्रिंसिपल्स थोड़े डिफरेंट हैं। जो क्रिश्चियंस के जो प्रिंसिपल्स हैं और हिंदूज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग क्यों हैं? देखिए, ये कोई रिलीजन नहीं है कि कोई कहे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। जैसे ही व्यक्ति ये देखता है तो वो शरीर के लेवल पर है, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में बिलोंग करता हूँ, या मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हो गया, या मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं ये हूँ। ये सबका आधार तो देहात्मक बुद्धि है ना, वो तो अज्ञान है। सबसे पहले भगवद गीता में आपने क्या सीखा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो भगवान कोई रिलीजन कोई रिलीजन प्रसारित करने नहीं आते हैं इस जगत में। रिलीजन का मतलब क्या होता है? मेरी ये मान्यता है, मैं क्रिश्चियंस में विश्वास रखता हूँ, ये है मेरी ये मान्यता है, उस प्रकार से चलते हैं। किसी एक ग्रुप के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मानने से वो धर्म नहीं हो जाता। भगवान असली धर्म का प्रसारण करने के लिए आते हैं। असली धर्म अर्थात आत्मा का धर्म, राइट। तो हर जीवात्मा का धर्म, जो क्रिश्चियन समझ रहा है अपने आप को, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, राइट। सारे मनुष्य देह में है लेकिन वो जीवात्मा है। तो उनका धर्म क्या है वो बताने के लिए भगवान आते हैं, ठीक है। और वो चीजें सेम ही है। आत्मा का धर्म क्या है? शाश्वत धर्म सेवा करना। तो जब तक वो इस जगत में पड़ा है, माया के जगत में, वो माया की सेवा करता है। लेकिन भगवान उसको बताते नहीं, तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी सेवा करो, राइट। तो और भगवान की सेवा कैसी है? सुखमय सेवा। भगवान उसको अपनी सेवा की ओर, अपनी ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात ये हर जीवात्मा के लिए, कोई शरीर के लेवल पे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। सो ये भगवान रियल धर्म का प्रसार करने आते हैं, कोई फेक चीज का नहीं है। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और करूंगा हरे कृष्णा।